जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भदोही भ्रष्टाचार जांच के साथ ही सपा विधायक पर बड़ा बयान। संजय रविवार को जिला मुख्यालय पहुंचे मत्स्य पालन विभाग के मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने जिम्मेदार अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि पट्टा आवंटन में चलने वाले बड़े खेल में संलिप्त जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को पूर्व में चलने वाली सरकारों की मानसिकता से बाहर आने और निष्पक्ष होकर जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ ही लापरवाही बरतने वाले लोगों को जेल जाने की हिदायत भी दे दिए हैं। नीली क्रांति के नाम पर भी जनपद में मत्स्य विभाग द्वारा बड़ा खेल किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी स्तर से जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही के साथ ही आवंटित पट्टों को रद्द किया जाएगा। डॉक्टर संजय निषाद ने संबंधित संस्था का नाम नहीं लिया, बल्कि इशारों में कहा कि यदि अवैध तरीके से किसी संस्था को पट्टे दिए गए हैं तो उन्हें जांच के बाद निरस्त किया जाएगा। पत्रकारों द्वारा भदोही विधायक जाहिद बेग पर सवाल पूछा गया तो डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि योगी सरकार किसी भी गुंडे माफिया अपराधी को रियायत देने के मूड में नहीं है। इससे पहले राजनीति में जो गुंडे माफिया थे उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती थी। उन्होंने कहा कि माफिया और अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने मछुआ समाज के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। समीक्षा बैठक के दौरान ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, जिलाधिकारी विशाल सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष चक, एक्सियन जल निकास मुजीब अहमद, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज के साथ अन्य विभागों के जिम्मेदार अधिकारीगण उपस्थित रहे। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के द्वारा 70 साल बाद इस मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले मछुआरों के दशा दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए इनके विकास की धारा में लाने के लिए ढेर सारी योजनाएं लगाई। इन्हें अनुदान के माध्यम से विकसित किया जाए। लेकिन ढेर सारे कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो पिछली सरकारों की आत्मा उनके अंदर निवास कर रही है। वो मौका पाते जो है वो जरूरतमंद को न देकर अनुदान की राशि दूसरे को दे सकते। तो ऐसे में मैंने जांच लिखा है और सख्त निर्देश दिया है कि जिस पात्रता हो लाभार्थी जो तय है उन्हीं को दिया जाए और कोशिश किया जाए कि ट्रेडिशनल फिशरमैन जो है, इनको अंग्रेजों मुगलों में जाड़ा था, नदियों में जाड़ा था, इनकी दशा खराब। और ट्रेडिशनल फिशरमैन जो होता है वो उसको मछली पालने में उसको जो है अच्छा प्रोडक्शन दे सकता, विकास कर सकता। उसमें इनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है कि इनके पास अनुदान राशि लेने के लिए 40% जो इनके पास पैसा नहीं होता था, उसके लिए एक मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड है। उस किसान क्रेडिट कार्ड में इनको बिना गारंटी के 1,60,000, गारंटी 3 लाख। तो ये कम से कम जिनके पास भी कोई आइडेंटिफिकेशन होगा आरबीआई से गाइडलाइन जारी करा दी। दूसरा, इनके लिए फ्री का बीमा है। पूरे देश में पहला प्रदेश है मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई। उसमें मत्स्य पालक पहले की सरकारों ने पैमाने की राजस्व संहिता में लिखा था कि मछुआरे मतलब केवट मल्लाह बिंद कैसे हाथ दीवार होते हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा बदल कर दिया था। जो मछली मारे हुए मछुआरा पता चला उनके धन को उठा रहे थे। अभी फिर से शासनादेश हो गया, नहीं, मछुआरे मतलब जो राजस्व संहिता में हुआ। इनके बच्चे के लिए अभी मैंने एक व्यवस्था की है कि 2 लाख से कम जिनके पास आए हुए गरीब मछुआरे होंगे उनको इंटर के बच्चा, इंटर में लड़का लड़की पढ़ेगा, हम 10,000 अनुदान से उसको सहायता दे रहे हैं। ग्रेजुएट वाले को हम 20,000 दे रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट या उसे टेक्निकल एजुकेशन में 50,000 दे रहे हैं। उसके लिए है अभी आधा गाइडलाइन 2 दिन में। इनका इलाज के लिए हमने व्यवस्था की है मछुआ कल्याण कोष से चिकित्सा सहायता, कि जिस मछुआरे के पास कोई भी आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है कहीं से, तो किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर जो इनरोल्ड है उसके यहाँ इलाज करा लेगा, उसे 5 लाख रुपया हमारी सरकार देगी। कोई गंभीर रोग है तो उसमें, अगर कोई गंभीर अन्य रोग है लिस्ट है, उसमें 7 दिन भर्ती होना आवश्यक है। तो जानकारी न होने के नाते 5 दिन भर्ती लगता था तो नहीं पाते थे। तो सीएमओ महोदय बुलाया था कि इसे सभी डॉक्टरों को प्रचार करने कि कम से कम इसका फायदा ले। ये नमक है। इनके यहाँ एक जिले से 10 लोगों को हम दूसरे प्रदेशों में एक्सपोजर विजिट के लिए ले जा रहे हैं
कि दूसरे प्रदेश में जाएं जहाँ ज्यादा मछली पालन, ज्यादा विकास हो, ज्यादा मतलब वो देख के आएंगे तो अपने विकसित करेंगे, अपने जिले को विकसित करेंगे। किसी अधिकारी पे कार्रवाई के लिए भी निश्चित रूप से जांच लिखा और जांच में जो दोषी होंगे वो कार्रवाई। तो चुनाव सामने है और जो सीटें आपके पास पूर्व में थी उसको लेकर किस तरह की बात हुई है बीजेपी से? अभी बीजेपी ने कहा कि जिस तरीके से पहले परंपरा रही है उसी हिसाब से पहले जैसे बीजेपी जिसकी सीट हुआ करती थी वो लड़ती है और लड़ेगी। आप कहाँ लड़ रहे थे? अभी देखिए हमारे तो पहले मंझवा और कटेरी दो था और उसमें तैयारी भी हमारी टीम काम कर रही है। वैसे तो एनडीए के हिसाब से हम 10 सीट पर हमने अपना प्रभारी नियुक्त करके एनडीए का जो प्रत्याशी होगा, सबका जो पसंद होगा उसको जिताएंगे। बदौली मामला और चल रहा है। सपा विधायक जाहिद यहाँ एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई थी और एक नाबालिग लड़की रेस्क्यू के बाद कराया जाता है, उनका आवाज बताया जा रहा है कि तलाक पर है, और क्या कहेंगे इस पर आप? अभी देखिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि ये जो एजेंसियां हैं जांच पहले की सरकारों में संरक्षण प्राप्त, इसलिए वो उनके यहाँ संरक्षण माफिया लोग जितने अपराधी होते हैं। हमारी अब एजेंसियां तो फ्री है तो जांच करें, जांच में दोषी जो पाया जाए, कितना बड़ा रसूखदार हो उसके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई करें। अखिलेश यादव द्वारा कि फंसाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। आज माननीय अखिलेश जी से मैं निवेदन करूँगा कि माफियाओं की कोई जाति नहीं होती, अपराधियों की कोई जाति, भ्रष्टाचारियों की कोई जाति नहीं होती है। और अब वो समय खत्म हो गया कि इन अपराधी भ्रष्टाचारियों के सारे सत्ता में थे, इन्हीं की वजह से अब सत्ता से दूर हो रहे हैं। इनको संरक्षण नहीं दें, नहीं तो पता चला आरोप लगेगा उनके ऊपर कि सपा में एक सेल ऐसा है जो अपराधियों को संरक्षण देने की बातचीत चलती है। अगर नहीं है तो एक सेल बना लें और उसमें उस सेल अपराधियों के लिए रहे, उसके लिए वो खड़ा करते रहे। क्योंकि देखिए इनके बयान से अपराधी का मनोबल बढ़ता है, ऐसे बयानों से वो फिर से अपराध करने में प्रवृत्त होता है। तो राजनीति में कहता है कि राजनीति में सबको सुरक्षा चाहिए, शांति चाहिए, सबको समझनी चाहिए, और किसी को कोई ट्रायल करना हो कि गलत है तो सही, उसके लिए न्यायालय बना हुआ। मंत्री जी, मत्स्य विभाग में किसी एक फर्म को ही सारे ठेके ज्यादातर दिए जा रहे हैं, आज उसके जांच लिख दिया हूँ और जांच में सबकी कार्रवाई होगी। समिति की जांच चल रहा है और जो ठेके हैं वो निरस्त होंगे।